नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के 234 नए केस, सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 198 केस सामने आए हैं। इसके बाद फरीदाबाद में 21 नए मामले, तो रोहतक पीजीआई में भी सीनियर प्रोफेसर संक्रमित मिला है। प्रदेश के 4 जिलों में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में मास्क अब अनिवार्य है। मास्क न पहनने पर 500 रुपए का चालान कट सकता है। तो अब आपको एक बार फिर से सुरक्षा उपकरणों को अपनाने की बेहद सख्त जरूरत है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मास्क। तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर, इन 4 जिलों के लोग मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। अपनी सुरक्षा के लिए तो निकले ही निकले हैं। अगर आपने अपनी सुरक्षा के लिए नहीं भी लगाया है तो बाहर अगर आप बगैर मास्क के निकल गए तो पुलिस जो है वो तैयार बैठी है और चालान 500 रुपए का हो जाएगा। या तो मास्क लगाएं या जेब में 500 रुपए लेकर के निकलें, क्योंकि मास्क नहीं लगाएंगे तो 500 रुपए का चालान होगा। फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, ये 4 जिले जहां पर मास्क को अनिवार्य कर दिया है। दरअसल गुरुग्राम में 198 मामले आए हैं। इसके बाद फरीदाबाद में भी मामले हैं। रोहतक में भी एक प्रोफेसर जो है वो संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद अब प्रदेश सरकार ने शुरुआती समय में ही एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जांच को बढ़ाया जा रहा है, जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ मास्क को भी अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए झज्जर का रुख करेंगे। दिनेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। दिनेश, झज्जर में भी अब मास्क को अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि गुरुग्राम और आसपास के जिलों में कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा एक बार फिर से सामने आया है। जी जी अरुण जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से कोरोना ने एक बार फिर हरियाणा में दस्तक दी है और हरियाणा सरकार द्वारा जो दिल्ली से लगते हुए 4 जिले हैं उनमें मास्क अनिवार्य किया है, जिसको लेकर झज्जर जिला प्रशासन द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही मैं झज्जर पुलिस प्रशासन की बात करूं तो झज्जर पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है और मास्क लगाने की अपील लोगों से की जा रही है। बिल्कुल दिनेश, हमने देखा कि हरियाणा सरकार ने जितना भी महामारी अलर्ट था उसको हटा दिया था और मास्क की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया था। बस लोगों से अपील की जा रही थी कि वो मास्क लगा करके ही घरों से बाहर निकलें, ताकि वो कोरोना से बच सकें। लेकिन अब इसे नियम बना दिया गया है। 500 का चालान कटने की भी अब तैयारी है। तो किस तरीके से प्रशासन जो है वो मुस्तैद है ताकि लोगों में जागरूकता और बढ़े? देखिए, जैसे जैसे कोरोना की लहर आई थी तो झज्जर जिला प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाए गए थे। लेकिन झज्जर पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा उन्हीं सभी अभियानों को जारी रखा, जिसके कारण झज्जर जिले में कई दिनों से कोई भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया। लेकिन अब सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं उसको लेकर झज्जर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लेकिन जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनका चालान भी किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो झज्जर में हालांकि अभी तक कोई कोरोना का मामला सामने आया नहीं है, लेकिन एहतियाती कदम उठाते हुए दिल्ली और आसपास के ज़िलों में मास्क को अनिवार्य कर दिया है और सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए, फरीदाबाद में क्या स्थिति है जानकारी दे रहे हैं मुकेश राजपूत, हमारे संवाददाता। मुकेश, फरीदाबाद की स्थिति के बारे में बताएं, क्योंकि 21 मामले फरीदाबाद से भी सामने आए हैं। देखिए सर, बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो है कोरोना वायरस जो है एक नए वेरिएंट में वापस आ रहा है और लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में 21 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। उससे पहले दिन की बात करें तो लगभग 32 जो है कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे। तो लगातार ये आंकड़ा कहीं ना कहीं जो है प्रतिरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसको लेकर के जो है पूरी तरीके से जो सरकार है वो कहीं ना कहीं सतर्क नजर आ रही है। और सरकार ने जो है अभी रिसेंट जो आदेश दिए हैं मास्क अनिवार्य को लेकर के, तो 4 जिलों में जो है फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत, ये 4 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार कोरोना जो है कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे 4 जिलों में जो है मास्क अनिवार्य कर दिए हैं। इसको लेकर के जिला प्रशासन की ओर से, फरीदाबाद की बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। लोगों के जो है लोगों को समझाया भी जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को ये आदेश दिए गए हैं कि लोग को विदाउट मास्क अगर नजर आए तो उनके 500 रुपए के चालान किए जाए। हालांकि जो बिल्कुल, जिस तरीके से मुकेश अब मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद अब थोड़ा सा एहतियाती कदम के तौर पर ये परिस्थितियां बन रही हैं ताकि लोग जो हैं वो जागरूक हो सकें। अच्छा, दूसरी बात ये भी आप बताइए मुकेश कि अभी पुलिस प्रशासन जो है वो किस तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा फरीदाबाद में, और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग जो है वो कितना अलर्ट है? देखिए, बिल्कुल, पुलिस प्रशासन की बात करें अरुण, तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मास्क को लेकर के सतर्क नजर आ रहा है। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं तो उनका जो है 500 रुपए के चालान यहाँ पर अरुण किए जा रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें
तो स्वास्थ्य विभाग भी बिल्कुल लोगों को जागरूक कर रहा है कि मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस और जो है सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये जो है नए रूप में वापस आ रहा है और इसको हराने के लिए लोगों को सतर्क रहना बेहद जरूरी है। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारियों की ओर से भी इस पर जो है संज्ञान लिया गया है और सभी स्कूलों में नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि स्कूलों में जो है सतर्कता बरती जाए, मास्क और सैनिटाइजर को लेकर के जहां जो है एहतियात बरते जाए। तो लगातार जो है फरीदाबाद प्रशासन इसको लेकर के पूरी तरीके से सतर्क हो गया है और अगले कुछ दिनों में अनुमान लगाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि अगले कुछ दिनों में हम ऐसे कम कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को ज्यादातर समझाएंगे और लोग जो है अगर जो समझेंगे तो कहीं ना कहीं जो ये वेरिएंट है इसे कहीं ना कहीं हरा जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो फरीदाबाद में 21 क्योंकि मामले यहाँ भी आए हैं और हरियाणा में 234 से कुल मिलाकर के मामले हैं और ख़ासतौर पर गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा मामले 198 केस वहाँ से सामने आए हैं। शिवानी है हमारे संवाददाता, ज़्यादा जानकारी दे रही हैं गुरुग्राम से। शिवानी, सबसे ज़्यादा मामले गुरुग्राम में आए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली से सटा होने की वजह से भी यहाँ मामले बहुत बढ़ गए हैं। क्या स्थिति है? स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन कितने अलर्ट हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दूं कि अब जब हरियाणा में जो है अब 4 जिलों के अंदर मास्क पहनना एक बार फिर से जो है अनिवार्य कर दिया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर। और इसी के साथ अगर बात करें कोरोना मामलों की, तो गुरुग्राम में जो कोरोना के मामले आए हैं वो वाकई 198 मामले जो सामने आए हैं, उससे लोगों की जो चिंता है वो बढ़ गई है। बात करूं अगर जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन एक बार फिर से मुस्तैद होता हुआ नजर आने लगा है और इसी के चलते जो है पुलिस प्रशासन ने जो है मास्क के 500 रुपए की जो चालान की प्रक्रिया है वो भी जो है शुरू कर दी है और लोगों को जो है मास्क पहनने के लिए और किसी भी प्रोटोकॉल थे कोरोना वायरस के, उनके तहत जो है एक बार फिर से उनको फॉलो करने के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं और लोगों को कई तरीकों से जो है अलर्ट जो है वो किया जा रहा है। एक बार फिर से लोगों को जो है समझाया जा रहा है कि आप जो है बिल्कुल भी बेपरवाह ना हो और जब भी आप रोड पर कहीं भी बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम में 198 मामले जो कोरोना वायरस के आए हैं एक बड़ा चिंता का विषय है। हालांकि जिस तरीके से सवाल आपने पूछा अरुण कि दिल्ली के मामले, क्योंकि दिल्ली पास में है और दिल्ली से रोजाना मैं आपको बताऊं कि 13 से 14 लाख रुपए जो है माफ कीजिए 13 से 14 लाख लोग जो है वो रोज आते हैं और जाते हैं। तो तकरीबन ऐसा माना जा सकता है कि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा जो 198 मामले 24 घंटों में आए हैं, तो इसका एक बड़ा कारण जो है वो हो सकता है क्योंकि दिल्ली से आने जाने वाले लोगों की लगातार जो प्रक्रिया है वो जारी है और लोग आते जाते रहते हैं। अरुण, चलिए, बहुत शुक्रिया शिवानी इस पूरी जानकारी के लिए। तो गुरुग्राम में मामले क्योंकि बढ़ गए हैं और उसके बाद से 4 जिलों में अलर्ट जो है वो जारी किया है। इसके अलावा मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। सोनीपत, झज्जर, फरीदाबाद और गुरुग्राम ये 4 जिले जहां पर अब मास्क पहनना अनिवार्य है। तो यहाँ के तमाम हमारे दर्शक जो हैं इन चारों जिलों के जो अभी इस समय इस खबर को देख रहे हैं तो वो मास्क लगा करके ही बाहर निकले। पहली स्थिति तो ये है कि आप अपने आप को कोरोना से बचा पाएंगे और दूसरों को भी कोरोना से बचा पाएंगे और दूसरी स्थिति ये कि आप अपने 500 रुपये भी बचा सकते हैं, क्योंकि पुलिस तैयार है, 500 रुपये चालान कट सकता है। चलिए, सोनीपत से और जानकारी लेते हैं, वहां क्या परिस्थितियां हैं उसके बारे में बता रहे हैं राम सिंह मार, हमारे संवाददाता सोनीपत से। राम, थोड़ा समझाएं कि सोनीपत की परिस्थितियां क्या हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कितनी तैयारियां हैं। एक प्रकार से प्रदेश की सरकार ने एक बार फिर जो है मास्क अनिवार्य कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर दिल्ली के लगते हुए 4 जिलों में जो है मास्क बेहद अनिवार्य कर दिया। जिस प्रकार से गुरुग्राम में ज्यादा मामले सामने आए, उसके बाद जो है सोनीपत में भी 7 मामले सामने आए हैं। ऐसे में जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और लिहाजा प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां जो है पहले से मुकम्मल जरूर है, लेकिन अब जो है हिदायत ये दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है बगैर मास्क के घूमता अगर नजर आता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। लिहाजा जिला उपायुक्त द्वारा भी सख्त आदेश दे दिए गए हैं और सोनीपत में अब बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से गृह मंत्री द्वारा कल एक बैठक की गई, बैठक के बाद जो है निर्णय ये लिया गया कि कोई भी व्यक्ति जो है 4 जिलों में बगैर मास्क के नहीं घूमेगा और घूमने वालों के खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, एक चीज़ और राम सिंह मारी, ये भी बताइए कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई जानकारी, ऐसी कोई मामले सामने आ रहे हैं क्या, और अगर आ रहे हैं तो किस तरीके के सिम्टम्स उनमें दिखाई दे रहे हैं?
देखिए, अभी जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टेस्टिंग प्रक्रिया जो है वो रेगुलर जरूर कर दी गई है, लेकिन अगर बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स जो है पुराने ही हैं और अतिरिक्त कुछ नया वेरिएंट जो है उसको लेकर जो है अभी गाइडलाइन जो आएगी उसी के यहाँ पर जो है चेकिंग वगैरह या जिस प्रकार टेस्ट वगैरह प्रक्रिया है वो अमल में लाई जाएगी। फिलहाल जो है जिस प्रकार से दूसरी तीसरी लहर में जिस प्रकार से टेस्टिंग प्रक्रिया अमल में लाई जा रही थी उसी लिहाज पर जो है प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। फिलहाल जो है अलग से कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन अगर बात करें तो टेस्टिंग प्रक्रिया जरूर बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार से मामले सामने आ रहे हैं तो प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतना चाहता और किसी प्रकार की लापरवाही अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी तत्पर खड़ा हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राम सिमार इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब जो है मास्क 4 जिलों में अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा और इसके बाद फरीदाबाद में भी मामले जो है वो अब सामने आए हैं। तो इसको देखते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट हो गया है और इसी के मद्देनज़र 4 जिलों में मास्क को अनिवार्य किया है। तो आप अगर अपने घरों से निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और ख़ासतौर पर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाकर ज़रूर मास्क का प्रयोग करें। तो हरियाणा में भी अब कोरोना के मामले जो है वो बढ़ सकते हैं और जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आ रही है, फिलहाल गुरुग्राम में ही सबसे ज़्यादा मामले यहाँ बढ़े हैं। 198 मामले गुरुग्राम से सामने आए हैं। इसके अलावा 21 मामले फरीदाबाद से सामने आए हैं। तो एहतियात के तौर पर प्रदेश सरकार ने रोहतक में भी, क्योंकि एक मामला सामने आया है, लेकिन फिलहाल दिल्ली के आसपास के चारों जिलों में, जिसमें सोनीपत, झज्जर, फरीदाबाद और गुरुग्राम, इन 4 जिलों में मास्क को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा अगर मामले और बढ़ते हैं तो इस परिस्थिति को देखते हुए आने वाले दिनों में महामारी अलर्ट फिर से घोषित किया जा सकता है, फिर से लागू किया जा सकता है, ताकि कोरोना से लड़ा जा सके और कोरोना की इस चौथी वेव को आने से रोका जा सके। तो हरियाणा में भी अब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 200-250 के करीब मामले जो हैं वो कोरोना के फिलहाल हरियाणा में हैं, एक्टिव मरीज। और इसके अलावा ये भी इसमें थोड़ी सी सुकून वाली खबर है कि जो अभी तक मामले आ रहे हैं उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एक्यूट सिम्टम्स नहीं हैं, बहुत हल्के सिम्टम्स हैं जो घर पर रहकर ही ठीक हो रहे हैं, भर्ती करने की भी ज़रूरत नहीं लग रही है। तो उधर रोहतक से क्या तस्वीर है, पीजीआई में भी क्योंकि एक मामला सामने आया है, जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र पांचाल, हमारे संवाददाता रोहतक से। जितेंद्र, रोहतक की परिस्थिति के बारे में बताएं, रोहतक में कैसे हालात हैं अभी, क्योंकि एक मामला सामने अभी आया है, इसकी जानकारी मिली है? हाँ बिल्कुल अरुण, मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, क्योंकि देखो हालात तो अभी सामान्य है और ना ही अभी कोई किसी तरह की गाइडलाइन जारी की है कि मास्क लगाना है या और अन्य चीजें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीजीआईएमएस है, उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर तमाम जो मरीजों का इलाज होता है। यहाँ पर जो सीनियर डॉक्टर एनेस्थीसिया है, उनको जो है कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उनको लेकर के चौकी के मद्देनजर रखते हुए आज पीजीआई में अभी 12 बजे के बाद जो है मीटिंग होगी और मीटिंग में कुछ निर्णय लिए जाएंगे कि आखिर कोविड-19 के चलते जो नए सिरे से जो पेशेंट्स आने शुरू हुए हैं, क्योंकि अभी रोहतक की बात करें तो 4 पेशेंट जो है सक्रिय हैं यहाँ पर, जो अभी मैं आपको बता दूं पीजीआई के अंदर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुछ दिनों से लगातार कोई पेशेंट नहीं आ रहा था, लेकिन 1-2 दिन से ही लगातार 2 पेशेंट आए, फिर 1 पेशेंट आया। आज कल जिस तरह से लगातार मैं आपको बता दूं कि पीजीआई का जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का सीनियर प्रोफेसर है वो जो है चपेट में आ गए, कहीं ना कहीं जो है चिंता बढ़ गई है, उसी को लेकर मीटिंग भी है। और इसके अलावा जो शहर की अगर बात करें तो अन्य जगहों से जिस तरह से पूर्ण जो व्यवस्था को लेकर के सीएमओ से बात की या अन्य विभागों के डॉक्टरों हैं जो उनसे बात की, तो उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि हम जो है इस पर प्रयासरत है और लगातार इसको लेकर के हम जो है आगे जो गाइडलाइन की जरूरत पड़ी तो वो भी हम गाइडलाइन देंगे। लेकिन फिलहाल 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है, इसका प्रावधान के लिए है। इस तरह की गाइडलाइन अभी जारी हो सकती है, कितनी देर में होंगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है पीजीआई की जो तस्वीर मेरे पीछे है, लगातार यहाँ पर जो है मरीजों के लिए अलग सी ब्लॉक है, उसको डिपार्टमेंट अलग से कोविड-19 के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर जो है लोग जो इससे बुखार से जो संक्रमित हैं उनको लेकर के यहाँ पर आते हैं और टेस्ट किए जाते हैं। और मैं आपको एक और बता दूं कि जो नया वायरस ओमिक्रॉन के बाद जो एक्सजी जो नया वायरस आया है उसको लेकर के, क्योंकि ये ओमिक्रॉन का ही नया वेरिएंट है जो रमेश है कोवैक्सीन का, जिसने पहले से ठीक है बिल्कुल इसमें। और ये नया वेरिएंट, हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए।
तो अब देखना ये है कि किस तरीके से हरियाणा सरकार और ज़्यादा तत्परता दिखाती है। फिलहाल हरियाणा सरकार ने शुरुआती समय में ही थोड़ी सतर्कता जो है बरती है और 4 जिलों में मास्क को अनिवार्य कर दिया है। अगर अभी भी ये कोरोना का संक्रमण फैलता है तो और जिलों में भी महामारी अलर्ट को लागू किया जा सकता है। सरकार इसके लिए पूरी तरीके से आज एक बैठक भी करने जा रही है। पीजीआई में एक बैठक होगी डॉक्टर्स की, और इसके अलावा सरकार भी पूरी नज़र बनाए हुए है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।